देख रहे हैं आप, बता रहे हैं ऐसे। हाय हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के समझेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। बट 5 मिनट के लिए इंडियन ज्योग्राफी के समझने के लिए पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। ब्रह्मांड के निर्माण कैसे हुई, ब्रह्मांड के निर्माण कैसे हुई, उसके बाद तारा के निर्माण कैसे हुई, उसके बाद ग्रह के निर्माण कैसे हुई, फिर भारत के निर्माण कैसे हुई, भारत की पृथ्वी पर नक्शा कैसे है, उसका लोकेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान के दुकान। तो चलिए इंडियन ज्योग्राफी के समझने के लिए पहले आज देख लेते हैं थोड़ा सा 2-3 महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। बस 5 मिनट तो सुनिए। से ब्रह्मांड के निर्माण आज से 20 मिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड का कोई ब्रह्मांड नाम की कोई चीज़ ही नहीं था। बस सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु, छोटा सा एक परमाणु थी। यही परमाणु एक दिन अचानक विस्फोट हो गई। परमाणु जब अचानक एक दिन विस्फोट हो गई, उसी दिन से ब्रह्मांड के निर्माण के प्रक्रिया शुरू होने लगी। यूँ समझिए कि ब्रह्मांड के निर्माण के नींव उसी दिन पड़ गई जिस दिन यह परमाणु विस्फोट हो गया। और परमाणु जब विस्फोट हुई तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुआ। और बहुत अधिक मात्रा में जब ऊष्मा उत्पन्न हुई और परमाणु के कण और ऊष्मा के बीच हजारों साल तक जब घर्षण होती रही, दोनों आपस में टकराते रहे। इधर परमाणु की ऊर्जा निकले से और परमाणु के कण के बीच में आकर घर्षण होती रही हजारों साल तक। और होते होते एक नया तत्व का निर्माण हुआ जिसका नाम था हाइड्रोजन। एक नया तत्व का निर्माण हुआ और यह नया तत्व और फिर परमाणु के से विस्फोट के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा और हाइड्रोजन और परमाणु के बिखरने से बना छोटी छोटी कण के साथ अब तीनों के साथ जब यह आपस में घर्षण होने लगी, घर्षण हो कई सालों तक घर्षण होती रही और घर्षण होते होते एक और नया तत्व का निर्माण हुआ। उसका नाम था हीलियम, He जिसका होता है संकेत। हीलियम दूसरा तत्व बना हीलियम। हीलियम के निर्माण होते ही पूरे ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। उससे पहले हाइड्रोजन के निर्माण से पहले ब्रह्मांड पूरा अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन हीलियम के निर्माण जैसी हुआ वैसी पूरी प्रकाश हो गई, पूरी ब्रह्मांड में प्रकाश हो गई। ब्रह्मांड लगातार फैलते चल गया। ऐसा बिग बैंग थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो ही रहा है। तो ब्रह्मांड के जब निर्माण हुआ उसके बाद उसके परमाणु के विस्फोट होने के बाद उत्पन्न ऊर्जा और परमाणु के कण के साथ जब अभिक्रिया हुआ था हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। और हाइड्रोजन गैस और परमाणु की ऊर्जा के साथ जब फिर से अभिक्रिया, ये सब आपस में घर्षित हुई कई सौ वर्ष लग गए इसका निर्माण होने में। फिर हीलियम गैस बनी और इसी तरह से लगातार बहुत सारा गैस बना, लगभग 15-20 गैस बनी। और उसके बाद इसी के परमाणु गैस के सम्मिलित रूप से फिर स्टार बनना स्टार्ट हुआ। स्टार बनने लगा, धीरे धीरे बहुत सारा तारा बना। जैसे स्टार सूरज है, सूरज बना। सूर्य भी एक स्टार ही है। आपको पता होगा कि सूरज के अभी एक सूरज जो है से एक आग का गोला है। ये आग के गोला है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है और हीलियम है। जैसे कि हम बात कर रहे थे सूर्य एक तारा है और तारा के जो सूर्य तारा है इसका निर्माण जो हुआ है, निर्माण में सूर्य के निर्माण में हाइड्रोजन की सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व सबसे अधिक सारा तत्व से मिलकर बने हैं। वो मात्र 2% में ही और सारा तत्व है, बहुत सारे तत्व से मिलकर बने हैं सूर्य। और सूर्य के निर्माण हुआ और सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला था उस समय, आज से 20 मिलियन वर्ष पहले। और अभी भी लगभग यह आग का जलता हुआ गोला ही है। और सूर्य से इसे जो आती उत्पन्न होती हैं, ये आग के गोला जो जल रहा है, लग रहा है सूर्य एक दहकता हुआ गोला है। इसी के कारण धूप मेरे पृथ्वी तक यहाँ पहुँचने के बावजूद इतना हीट है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सूर्य के नज़दीक जाएंगे, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ से जब प्रकाश इतनी लंबी दूरी तय करके जब यहाँ पहुँचती है तो धूप इतना लगता है पृथ्वी पर, अर्थ पर,
हाँ, यहाँ इसके नज़दीक चल जाएंगे तो क्या होगा, इसका तापमान बहुत अधिक है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी अधिक है। तो इसी तरह से बहुत सारा स्टार बनते गया और एक दिन एक स्टार अचानक से विस्फोट हो गई, दो स्टार के बीच टक्कर हो गई और विस्फोट हो गई। और विस्फोट हो गई, उसका एक छोटा सा पार्ट टुकड़ा होता है, कई टुकड़ा में बट गया। और सूर्य के ताप को हम बताए ही हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है और बहुत अधिक होने के कारण जो स्टार जो टक्कर हुई वो टूट गई, उसका एक छोटा सा हिस्सा बहुत सारा बिखर गया ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में बिखरने के बाद सूर्य, इसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका बहुत अधिक था। अधिक होने के कारण वह टुकड़ा पृथ्वी था, सूर्य था, ग्रह था, वही बाद में जाके एक ग्रह का रूप लिया। जो टुकड़ा स्टार से टकराने के बाद हुई वही बाद में जाके आधी बनी। तो हम बता रहे थे जैसे दो स्टार आपस में टकराई और टूट के बिखर गई इधर उधर जो टुकड़ा उसका, तो टुकड़ा बिखरी कहाँ, ब्रह्मांड में ही रही टुकड़ा। लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, इसलिए उस टुकड़ा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा और टुकड़ा में भी कुछ अपना गुरुत्वाकर्षण था। ये नहीं है सिर्फ सूर्य में गुरुत्वाकर्षण है या पृथ्वी आदि में नहीं है, उस टुकड़ा में नहीं है, जो स्टार का जो टुकड़ा बना उसमें नहीं है, उसमें भी कुछ गुरुत्वाकर्षण था लेकिन इसमें अधिक था, इसीलिए इसका चक्कर लगाने लगा। और बहुत सारा इसका चक्कर लगाने लगा। इसी में से तीसरा नंबर पर चक्कर लगाने वाला जो टुकड़ा था पृथ्वी था, अपना पृथ्वी ही था जो अर्थ। 3 नंबर पर आपको पता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरा नंबर पर पृथ्वी है। और उसमें से ही एक ऐसा टुकड़ा था जो 3 नंबर पर घूम रही थी, पृथ्वी के चक्कर लगा रही थी, सूर्य के चक्कर लगा रही थी, वह पृथ्वी था। तब हम पृथ्वी की ओर बात करते हैं, देखते हैं पृथ्वी अब तो इसका चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ एक टुकड़ा है, वो भी एक समझिए तो यूँ समझिए कि आग का ही गोला है। इसका तापमान अभी उस समय इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। चलिए, अभी तक हम बात कर रहे थे पृथ्वी के निर्माण, मतलब स्टार के टूटने से जो परमाणु बिखर गई, उसका जो टुकड़ा बिखरी, जो सूर्य के चक्कर लगाने लगी। सूर्य के चक्कर इसलिए लगाने लगी कि सन के पास गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था, इसीलिए इसके चक्कर लगाने लगा। जो टुकड़ा स्टार के टूटा हुआ टुकड़ा, उसी में से तीसरा नंबर जो टुकड़ा जो स्टार के जो टुकड़ा बना था, तीसरा नंबर जो सूर्य के परिक्रमा कर रहा था, घूम रहा था, यही आगे चल के हमारा अपना आप लोगों ये पृथ्वी बनी, अपना पृथ्वी बनी। यही पृथ्वी के निर्माण कैसे हुई, अभी तो सिर्फ यह टुकड़ा है। यह पृथ्वी आगे चलकर बहुत 100 साल तक घूमती रही, इसी तरह से घूमती रही। यह एक आग का गोला है, समझिए से एकदम जलता हुआ आग का गोला है। इसका तापमान उस समय इसका तापमान पृथ्वी के तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था, इससे भी अधिक था पृथ्वी का तापमान। तो देखिए, जैसे पृथ्वी के इसी का फिगर हम इधर डिटेल्स में बताए हैं। तो देखिए, जैसे ही अर्थ है, यहाँ से लेके आप देख रहे हैं, तो अजीब लग रहा होगा देखने में, लेकिन यह पृथ्वी है, पृथ्वी के 3 परत लेयर से बना हुआ है, सियाल, सीमा और पृथ्वी के 3 लेयर से बनी हुई है पृथ्वी, सियाल, सीमा और नीफ। सियाल ये होता है सियाल, सीमा और नीफ है। तो नीफे जो होती है पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत होता है। जैसे में आप नारियल देखें, नारियल के ऊपर से कठोर भाग होती है, उसके एक लेयर के अंदर वाली भाग, खाने वाला जो भाग होता है उजला वाला, वो दूसरा लेयर होता है। और दूसरा लेयर के अंदर में एक और भाग होती है जो पिघली अवस्था में रहती है, पानी रहता है, एकदम ठीक नारियल की तरह होती है पृथ्वी की संरचना। और अंदर वाला जो भाग है, ई भाग है अंदर वाला, ई अंदर वाला भाग है, अधिक तापमान और दबाव। हम देख रहे हैं प्रथम लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर में ई है। तो प्रथम और दूसरी लेयर के दबाव के कारण ये पिघली अवस्था में होती है, चिपचिपा टाइप में होती है, पिघली अवस्था में, ठीक है। और ये आपके तीसरी लेयर है। तो उस समय जो पृथ्वी के जो निर्माण हो रहा था, जिस समय अभी से लगभग 18-20 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जब पृथ्वी के निर्माण हो रही थी, उस समय पृथ्वी पूरा एक लावा की तरह था। पूरा यहाँ अभी तो सिर्फ
वर्तमान में पृथ्वी के सिर्फ आंतरिक भाग है पिघली अवस्था में, लेकिन उस समय पूरा पृथ्वी जो पूरा यहाँ से जो आप दिख रहे हैं पूरा ही पिघला अवस्था में था। लग रहा था कि पृथ्वी फट जाएगी, पृथ्वी फट जाएगी। ऐसी अवस्था में इतना अधिक इसका तापमान था, इसका इतना दबाव था, घनत्व इतना अधिक था कि पृथ्वी फटने की कगार पे में थी। और संयोग एक ऐसा हुआ से पृथ्वी फटी नहीं, यह अंदर में तो अंदर वाला जो द्रव उस तरल पदार्थ जो था गर्म, एकदम गर्म तरल पदार्थ, उसको लावा कहा जाता था। लावा, लावा, यहाँ देखिए लावा कहा जाता था, जो अंदर में था, पृथ्वी के अंदर में जो भाग थी, और वही पृथ्वी के अंदर में जो भाग थी वही अब पृथ्वी फटने की कगार पर थी। तब पृथ्वी के कुछ हिस्सा से इस तरह से मैग्मा जो थी ये लावा बाहर निकलने लगी, इस तरह की संरचना बन गई। देख रहे हैं यहाँ कुछ यहाँ निकली, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरह से जो बाहर निकली ये लावा है अंदर में, वही जब बाहर निकली उसका मैग्मा नाम दिया गया। वही बाहर है सो मैग्मा है, बाहर निकल गई जो सो मैग्मा हो गई है, और जो तरल पदार्थ अंदर में ही है वो लावा था। तो यही मैग्मा जब ठंडा हुई तो आगे चलकर ये टापू टाइप के बन गया। जैसे आप देखते हैं कभी कहीं नदी में जाते होंगे तब चारों तरफ से पानी है, बीच में सूखा हुआ है, उस तरह से बन गया, पहाड़ टाइप की बन गया। ये देख रहे हैं इससे। और तापमान इसका बहुत अधिक था, तो आप जानते हैं इससे तापमान बहुत अधिक होती है तो वाष्प उत्सर्जन होने लगते हैं, वाष्प उत्सर्जन होने लगती है, और वाष्प उत्सर्जन होते होते वह पृथ्वी ऊपर ब्रह्मांड के ऊपर, मतलब ऊपरी हिस्सा में, पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा में ब्रह्मांड की ओर बढ़ने लगी, ब्रह्मांड की ओर बढ़ने लगी, मतलब आकाश की ओर बढ़ने लगी। वाष्प उत्सर्जन होते होते हजारों साल तक जब वाष्प उत्सर्जन होने लगी तो आकाश में एक मोटी परत बन गई, मोटी लेयर बन गई, बहुत मोटी लेयर बन गई। कई किलोमीटर तक ऐसे ही ऊपर वाष्प उत्सर्जन होती रही। यहाँ नीचे से जा रहा है वाष्प उत्सर्जन हो के जा रहा है, इधर पृथ्वी है, नीचे पृथ्वी है, वाष्प उत्सर्जन होकर जाते रहे, और हजारों साल तक ये प्रक्रिया चलती रही। और एक समय आया कि वो कई किलोमीटर तक, लगभग 20 किलोमीटर तक यह मोटी परत बन गई, और इतना मोटा परत बन गई से आगे चलकर यह वर्षा के रूप में, यही जब ठंडा हुई, जब संघनित हुई, मोटी लेयर बनती गई, मोटी लेयर बनती यह फिर ठंडा हुआ तो यही बादल के रूप लिया, आकाश में यह बादल के रूप ले लिया, और धीरे धीरे यह संघनित होने लगी। संघनित होते यह बहुत सारा आसमान में हजारों साल तक की प्रक्रिया चलती रही, नीचे श्वास में जाती रही, वहाँ संघनित हो के बादल बन के इकट्ठा हो रही है, आकाश में हो रही है। जब यही बारिश के रूप लेके जब पृथ्वी पर बरसना स्टार्ट कर दिया, इस पृथ्वी पर बरसना स्टार्ट हो गई, बादल के रूप लेके यही बारिश होने लगी, तो पृथ्वी पर इतना बारिश हुआ, लगभग 100 साल तक लगातार बारिश होती रही। और पृथ्वी की जितना भाग जो आप देख रहे हैं तो लावा बाहर निकली थी, मैग्मा बन गई थी, और मैग्मा ई पृथ्वी हिस्सा है, और बारिश ऊपर से हुई तो ये सब जो आप देख रहे हैं ई भाग है, ई मैग्मा वाली भाग नहीं है, ये भाग बच गई है, ये भाग पर बारिश होती रही और ये पानी से पूरा ढक गई, पूरा पृथ्वी पानी से ढक गई, जलमग्न हो गई, लग समझिए से पूरा पृथ्वी ढक गई। बस बचा हुआ भाग था यही ऊंचा वाला भाग, वही भाग जो मैग्मा बन के निकला था नीचे से, जो लावा बाहर निकली थी मैग्मा, वही भाग यहाँ ऊपर बच गई, बाकी सारी भाग डूब गई। यही कारण है कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग में 71% भाग में क्या है, जल है। तो 71% भाग पर जल होने के कारण यही है, पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण यही है कि लगातार बारिश हुई। अब पृथ्वी की पूरी तरह से ढक ली, पृथ्वी के जो ऊपर वाला हिस्सा था, ऊपरी भाग था, वही सिर्फ बची, मात्र 29% भाग स्थल रह गई, और 71% भाग जल हो गई पृथ्वी पे।